ध्यान दो भाई, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग दे रखा है। आपको एचसीएफ दिया है क्या? एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ तो दिया ही नहीं ना आपको, तो एचसीएफ आप क्या मान लोगे? क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे। ये आपको एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या है बेटा? अरे एचसीएफ का मतलब क्या है? मैस है। क्या है? आपको मैस है दिया नहीं तो आपने मैस है क्या मान लिया? एक्स मान लिया। फिर आपसे कहा कि जो एलसीएम है, एलसीएम मतलब, अरे एलसीएम मतलब क्या है? लेस है। एलसीएम आपको क्या बोला है? एचसीएफ का कितना गुना है? 84 गुना है, तो एक्स को 84 से गुणा करें, क्या आ जाएगा? ये हो गया एलसीएम। बात समझ आई आपको? यहाँ तक बात समझ आई क्या? फिर आपसे कहा है कि दोनों का योग क्या है? 680। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 84x प्लस 1x, दोनों को जोड़ दूं, उसने कहा एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? बोलो। 680 है। आप देखो 84x और 1x कितना हो गया? बराबर क्या हो गया? x का मान बोलो क्या आएगा? 680। ये 85 इधर है तो बट्टा में चला जाएगा ना? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो कटेगा क्या ये? 17 के पढ़े में आता है क्या? 68। 17 चौके 0 का 0, 17 5 और 5 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? x का मान कितना आ गया? इसका मतलब एचसीएफ क्या माना था हमने? तो एचसीएफ कितना आया हमारे पास? एचसीएफ क्या आया? 8। एलसीएम कितना आया? 84 गुना x है, तो गुना x का मान क्या है हमारे पास? 8 आया। तो हम क्या कर दें? 84 गुना 8 कर दें। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। हमारे पास एलसीएम है, हमारे पास एचसीएफ भी है। आपको मैंने बताया था कि प्रथम संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। बताया मैंने आपको? अरे बताया ना। पहली संख्या आपको दे रखी है, एक संख्या क्या दी हुई है बताओ? क्या दे रखी है? 56। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, बराबर एलसीएम आपका कितना आया? 84 गुणा 8 और गुणा में एचसीएफ कितना आया? 8। समझ आई बात आपको? यहाँ तक कोई समस्या है क्या बताओ? अरे जिन बच्चों ने शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास लगाई ना, वो इस बात को आराम से समझ पा रहे हैं, और जिन लोगों ने क्लास लगाई नहीं, बीच में स्किप कर दी, 2 दिन आए 5 दिन नहीं आए, उन बच्चों के समझ आएगा इस बात की गारंटी नहीं। हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 84 गुणा 8 गुणा 8। ये 56 जो गुणा में है ना, बराबर से उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। बताओ कोई संख्या से कट रहे हैं क्या ये? 8 एकम 8 और 7 8 और 7 एकम है 12 7 और 12 8, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? यही आपसे पूछा था, यही आपसे पूछा गया था कि भाई दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। अरे बात समझ आ गई आपको क्या? सभी को समझ आई बात ये? ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो। बोलो दूसरा क्वेश्चन। नोट करना बेटा, कर लो जल्दी से। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप विद्यार्थी, देखो कई बच्चों के जो समस्या आ रही है वो आ रही है कि आप लोगों को क्या गुरुजी तो फटाफट के संख्या ने किया तोड़ मरोड़ के काट दे, हमारे मुताबिक होने वाला, ये सोच रहे हैं कुछ विद्यार्थी, आप में से आधे ऐसे सोच रहे हैं। तो बेटा ये चीज है ना, सुन लो आप ढंग से मेरी बात। ये संख्याओं को काटना और जो कैलकुलेशन वाली बातें हैं ना, ये आपके समझ आएगी जब आप 2-3 टॉपिक कर चुके होंगे ना। 2-3 टॉपिक जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपका इसके प्रति समझ विकसित हो जाएगी। संख्याओं को फटाफट कैसे काटना है, कैसे गुणा करना है, तो ऑटोमेटिक आप सीखते जाओगे इन बातों को। समझ आ रही बात? समझ आ रही है ना? अगर फिर भी आपको लगता है कि गुरुजी हमें तो पहले बताया जाए कि हमें कैसे काटना है संख्याओं को, तो बेटा मैंने पहली जब क्लास शुरू करी थी ना, तब मैंने प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट किया था, और यूट्यूब पे मैंने प्रतिशत के बहुत सारे वीडियो डाले हुए, लेकिन आप पहला और दूसरा वीडियो देख लेना टाइम निकाल कर। प्रतिशत का पहला और प्रतिशत का दूसरा, 2 पार्ट आप देख लेना। उन दोनों पार्टों में मैंने आपको केवल यही बताया है कि संख्याओं को काटना कैसे है, जोड़ना कैसे है, भिन्न वाली संख्याओं को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, मतलब जो बुनियादी ज्ञान होता है गणित का, जो कैलकुलेशन को हल करने के लिए जो सामान्य जानकारी होती है, वो मैंने उनके अंदर बता रखी है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिले वो क्लासें,
तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा उसकी, ठीक है, या मैं ग्रुप में आज भेज दूंगा, आज मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से उसको उठा लेना। ये समझ आ गई बात आपको? बेटा इस गेट को वापस बंद करना है, और आप पीछे पीछे न बैठे, एक आगे आ जाओ, एक दो इधर इधर आ जाओ, यहाँ जगह पड़ी ना, इधर बैठ जाओ, आ जाओ, और आगे आ जाओ, आजा बेटा, ये शानी छोरी देखो आगे आगे, आजा आजा, के मुंह कर ले, आजा भैया, यहाँ आ जाओ बेटा, इधर ये चेयर पड़ी है ना खाली, ये चेयर वो तो बाहर छोड़ दो, ये बढ़िया चेयर पड़ी है, ये ले लो आप, उसको बाहर निकाल के आओ चेयर, क्योंकि वो बीएसटीसी वाले फिर आएंगे, हमको कुर्सी नहीं मिली। यहाँ आएगा क्या कोई? हाँ चंद्रपाल, देखो दिक्कत है, फकीर आदमी है, ठीक है, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप सभी। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको करने के लिए घर से, वो ये था कि 12 के 2 गुणजों का एलसीएम लिखिए सभी। क्वेश्चन लिखें, 12 के 2 गुणजों का एलसीएम, ये नोट कर लिया ना आपने? 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है। 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। है, इनमें से एक संख्या क्या हो? 132 हो तो दूसरी संख्या, मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, जिन बच्चों को नहीं पता है वो ये चीज लिख लीजिएगा इस प्रश्न के अंदर, कि हमेशा क्या होता है, पहली संख्या, अरे ये लिख लेना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ साफ साफ, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम, और गुणा में होता है एचसीएफ। ये चीज होती है। इनमें से आपको अगर पहली संख्या नहीं दी है तो उसकी जगह आप पहली संख्या सीधा लिख दो, दूसरी संख्या दे रखी है, जो चीजें दे रखी है वो लिखते जाओ, एक चीज आपको इसमें से निकालनी पड़ेगी, तो आप आराम से ज्ञात कर पाओगे बात। समझे बात को? तो लिखो, किया इस प्रश्न को आपने? आपको इसके अंदर एक समस्या आ रही है आपके सामने, कि इसके अंदर आपसे कहा है कि 12 के गुणज, क्या बोला है? 12 के गुणज। इस शब्द को मैं आपको समझाता हूं, क्या मतलब है इसका। 12 का गुणज होने का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। बताऊं? अरे बताऊं क्या? 12 का गुणज का मतलब है, मैंने दो संख्या लिखी, जैसे कि मैंने एक लिख दिया 16 और एक मैंने लिख दिया 12, कोई दो संख्या अपनी तरफ से समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इन दोनों संख्याओं का मैंने एचसीएफ लिया। एचसीएफ का मतलब होता है अलग अलग टुकड़े करना। 2 का भाग दिया 8 आया, 2 का भाग दिया 4 आया, 2 का भाग दिया 2 आया, और 2 का भाग दिया 1 आया। बात समझ आई? इसी प्रकार मैंने इसके भी अलग अलग टुकड़े कर दिए। 2 का भाग दिया 6 आया, 2 का भाग दिया 3 आया, और 3 का भाग दिया 1 आया। आगे जगह पड़ी है बेटा, इधर आ दो यार। तो अब आप देखो, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? देखो, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसको उठा लो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इस 2 को भी उठा लो। बात समझ रहे हो? अच्छा, 2 इसमें है और 2 इसमें है नहीं। मैं एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज बता रहा हूँ आपको। दोबारा देखो, कितनी छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है आपको। एचसीएफ दोनों का क्या आया? 2 दूनी क्या आया? एचसीएफ क्या आया? 4। अच्छा, वो संख्याएं क्या लिखी थी मैंने? एक तो मैंने लिखा था 16 और एक मैंने क्या लिखा था? जो एचसीएफ है इनका, एचसीएफ कितना है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एचसीएफ कितना है बताओ? एचसीएफ 4 है। आप देखो, 4 के पहाड़े में 16 आता है क्या? 4 चौके 16। 4 के पहाड़े में 12 आता है क्या? आता है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 16 और 12 है ना, वो किसके गुणज है? 4 के गुणज है। 4 को किसी संख्या से गुणा करने पर 16 भी आता है, 4 को किसी संख्या से गुणा करने पे क्या आता है? 12 भी आता है। अगर मैं ये कह दूं कि 4 जो है वो 12 और 16 का गुणज है, इसका मतलब गुणज होने का मतलब ये क्या है? एचसीएफ है। इसका मतलब क्या है? ये एचसीएफ है। तो मैंने यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है कि 12 के गुणज, इसका मतलब 12 क्या है? एचसीएफ है। समझ आई बात आपको क्या? अरे ये बात समझ गए क्या आप? तो अब देखो, आगे समझ गए तो बधाई हो आपको, बहुत बहुत। देखो, एचसीएफ क्या है फिर इसका?
एचसीएफ कितना है 12, एलसीएम क्या है बोलो, है 1056, बराबर में दो संख्याओं में से एक संख्या कोई दे रखी है क्या, एक संख्या दे रखी है कितनी 132, एक संख्या आपको ज्ञात करनी है, दी नहीं, ये जो गुणा में है ना ये बराबर से उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ देखो 1056 गुणा 12 और 132 जो गुणा में है बराबर से जब इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी इसके बट्टा में हो जाएगी, बराबर का चिन्ह इधर लगा दो, इधर क्या बच गया पहली संख्या, तो पहली संख्या का मान आ जाएगा जब आप इसको हल करोगे, कर दो है। अच्छा 12 से इसको काट दें, 12 11 132, 12 का पढ़ा 11 तक पढ़ोगे तो 132 और 11 का पढ़ा यहाँ तक पढ़ोगे तो 11 9 99 11 6 66, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 96 आ जाएगी। और ये प्रश्न है ना लगभग अब लास्ट वाले जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना सीजीएल के सीपीओ के एग्जाम के अंदर, मतलब अच्छे लेवल के जो पेपर है उनके अंदर आए हुए प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको जरा, ऐसे प्रश्न ही पेपर में आएंगे, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी आपको लगता है क्या मैंने जो करवाया उसके अलावा भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है बताओ, और इसके अलावा भी अगर कोई पूछा जाएगा और कोई सही कर देगा ना तो फिर वो ही सही करेगा और कुछ नहीं आएगा, फिर वो गणित का कोई तकड़ा जादूगर ही होगा। मैंने खूब प्रयास किया, जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाने का मैंने कोशिश किया, भी प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, फिर भी आपके सामने कोई ऐसे प्रश्न आ जाए कि मैंने नहीं बताया तो आप ले आना, फिर हम उसको भी हल कर लेंगे मिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तीसरा क्वेश्चन, बोलूं नोट कर लो जल्दी से। ये बीच में जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसके अंदर मैंने आर.एस. अग्रवाल के और मथुरिया की बुक के और एक दो किताबें और है, जैसे उनके रीड वालों के लिए जो बुक होती है उसके अंदर से भी, तो मैंने मिक्स क्वेश्चन सारे डाल दिए छोटी बड़ी किताबों के अंदर जो अधिकतर विद्यार्थियों के पास होती है, तो वो मैं प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन अलग आपको करवा रहा हूँ। कितने सारे क्वेश्चन आप काउंटिंग करके देख लेना, एचसीएफ और एलसीएम के कितने सवाल आपने कर लिए होंगे अब तक, किसी ने लिखे हुए हैं क्या कंटिन्यू नंबर लगा करके, कितने हो गए 107 क्वेश्चन हो गए, आज और होने वाले हैं। तो एक टॉपिक जो छोटा सा है एलसीएम एचसीएफ, जिसको अधिकतर जो अध्यापक है वो क्या करते हैं 15 या 20 क्वेश्चनों में सटा करके टॉपिक पूरा कर देते हैं, उस क्वेश्चन के मैंने उस टॉपिक के मैंने आपको 130-40 के आसपास क्वेश्चनों को अपने लेके जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक अधूरा रह गया, इसमें से प्रश्न आएगा तो गलत हो जाएगा, गलत होगा तो कमी आपकी होगी, मेरी कमी नहीं होगी, ध्यान रखना। आपको दिया है तीसरा प्रश्न, देखो दो संख्याओं का योग 36 है, लिख लो क्वेश्चन सभी। दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग क्या है 36 है, इसका एचसीएफ 3 है, एचसीएफ है इसका 3, एचसीएफ 3 है और एलसीएम 105 है, एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा ये आपने बताना है। अब ध्यान दीजिएगा आगे कैसे इस प्रश्न को हल करना है। देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको, मान लीजिए कि भाई अच्छा एचसीएफ क्या दिया आपको, एचसीएफ क्या है 3 है, एलसीएम क्या दिया है 105 दिया, इतनी बात समझ आ गई आपको। आपको संख्याएं दी नहीं, मान लो पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या क्या है y, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मैंने अनुपात लिख दिया x अनुपात y, करवाए ना ऐसे बहुत क्वेश्चन करवाए मैंने। अब मुझे अगर अनुपात जब दिया हो, मैंने आपको बताया था पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जब दिया हो और आपको जब संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आप क्या करोगे एचसीएफ से उसको गुणा करोगे, तो एचसीएफ 3 है, 3 को x से गुणा करेंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 3, ये पहली संख्या आ गई है, तो संख्याओं में क्या था अनुपात था, ये क्या है संख्याएं, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 3y, बात समझ आई। फिर क्वेश्चन में कहा है इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, इनका योग दे रखा है 36, तो मैं अच्छा आपको एक चीज और क्या दे रखी है प्रश्न में, एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है एलसीएम 105 दे रखा है। आप क्या करो इन दोनों का एलसीएम याद करो, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का एलसीएम याद करना आता है आपको, एलसीएम आएगा क्या 3xy और एलसीएम दिया कितना है, एलसीएम के बराबर क्या रख दो एलसीएम x गुणा y, ये गुणा का तो चिन्ह है बीच में, x गुणा y बराबर ये 3 गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा
भाग में भाग देंगे 105 के अंदर 3 का, तो बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, 35 आएगा। इसका मतलब आपको ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करने पे क्या है, 35, और आपसे कहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पे क्या आना चाहिए। अगर मैं 3x प्लस 3y इन दोनों को जोड़ूं तो क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। दिया है ना आपको, दोनों संख्याओं को योग दे रखा है ना। आप इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या आएगा, 3, क्या बचेगा अंदर, x प्लस वाई बराबर कितना, 36। इस 3 से इसको काट दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर मैं x और y दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अगर मैं दोनों को गुणा करूं तो क्या आना चाहिए, बोलो आप टुकड़े करके देखो, 35 के क्या होंगे, 5 गुणा 7। अगर मैं इनको गुणा करता हूं तो क्या आ रहा है, 35। आप जोड़ के भी देखो, 7 और 5 12, जोड़ने पे 12 आ रहा है। इसका मतलब x का मान हम क्या माने, 5, y का मान हम क्या माने, 7। अगर मैं x का मान यहाँ पे 5 रखता हूँ, देखो पहली संख्या मेरे पास क्या है, 3x ही तो है। अगर मैं x का मान यहाँ पे 5 रखूं तो 5 गुणा 3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 15। अगर मैं y का मान 7 रखूं तो 7 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 21। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 21। बात भेजे में घुस रही है क्या आपके। फिर आपसे पूछा है क्या, बताओ, आपसे पूछा है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। क्या पूछा आपसे, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। देखो सीधा योग पूछता तो हम क्या कर देते, 15 प्लस 21 कर देते, लेकिन सीधा तो पूछा ही नहीं उसने। तो हम क्या करें, फिर हमें क्या करना है, व्युत्क्रमों का योग का मतलब होता है 1/15 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 मैंने बोला था ना, कोई भी संख्या का व्युत्क्रम पूछे तो उसके ऊपर 1 लगा करके वो संख्या बटा में लिख दो। तो 1/15 प्लस दूसरी संख्या क्या है, 1/21। इनको जोड़ना है, अब देख लो जोड़ने का तरीका बता रहा हूं। जोड़ना है तो आप क्या करोगे, आप इन बटा वाली संख्याओं का एलसीएम लोगे, या तो फिर आप यहाँ ऐसी कोई संख्या रखो जिसमें 15 का भी भाग पूरा पूरा जाए और 21 का भी भाग पूरा पूरा जाए। आप जब 15 और 21 का एलसीएम ले से लेंगे तो बोलो कितना आएगा, यहाँ आप क्या लिख दो, 105। बोलो यहाँ तक बात समझ आई। इन दोनों संख्याओं का ले से लिया और वो आपने यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करो, 105 से इसको भी गुणा कर दो और 105 से इसको भी गुणा कर दो। इसको गुणा करोगे क्या आएगा, बोलो, 15 साथी 105। इसको गुणा करोगे तो 21, प्लस का चिन्ह है तो 7 और 5 क्या हो जाएगा, बोलो 12। ये दोनों कट रहे हैं बेटा, देखो ये 3 के पहाड़े से कट रहा है। इसमें 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4। इसमें 3 का भाग देंगे तो 35। तो व्युत्क्रमों का योग क्या आ जाएगा, 4/35 आ जाएगा। व्युत्क्रमों का योग आ गया 4/35। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको, फिर से लिखो। आज की क्लास के अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में चोटी वाले प्रश्न है। चोटी वो नहीं जो कट चुकी है, वो चोटी की बात कर रहा हूँ जो सबसे ऊपर की ओर होता है। दो संख्याओं का लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, चलो इसको फिर लिखो, करो नोट करो जल्दी से। जो बच्चे बीच में से क्लास लगा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ की, उनको समझ आएगा, इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। उनको इंतजार करना पड़ेगा आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद। कल जब नई क्लास हम शुरू करेंगे तब आपको समझ आना शुरू होगा, वो मेरी गारंटी रहेगी। एक लड़का जिसने कोई ऑनलाइन ऐप ले रखा है, कौन सा ऐप लिया उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, मैंने वो 2-3 बार आया मेरे पास कि मेरे को मैथ पढ़नी है, तो मैंने उसको बोला कि आप गढ़साना आना पड़ेगा, रावला गए तो गढ़साना आना पड़ेगा। तो कहता गढ़साना तो नहीं, तो फिर बोला कि मैं ऐप ले लेता हूँ कोई, तो मैंने कहा आप ले लीजिए। उसने ऐप ले लिया, ऐप में से उसने प्रश्न करने शुरू कर दिए, 5-7 दिन तक किए क्वेश्चन, और संयोगवश टॉपिक भी कौन सा किया उसने, एलसीएम एचसीएफ पे किया। पूरा टॉपिक करने के बाद कल वाली उसने क्लास लगाई, फिर उसकी आंखें खुली, ऐप में से जो प्रश्न किए हैं वो तो दिल लेगी नहीं है। अब वो कह रहा है कि गुरुजी मेरे को कोई बस वाले से बात करवा दो, किराया कम लगे तो मैं आ जाऊंगा। तो वो भी गुरुजी करवाएंगे, कोई नहीं करवाएंगे। लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट, नोट कर लिया तुम, बोलो क्वेश्चन। 29 से बड़ी
29 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 और एलसीएम 4147 4147 है। 29 से बड़ी दो संख्याएं जिनका HCF तो है 29 और एलसीएम है 4147, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये बेटा क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन किया था सभी ने घर पे। कौन कौन जिनका आंसर आया था इस प्रश्न का? 1 2 3 4 5, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो गर्मी लग रही तो आगे आ तो बेटा, यहाँ आ जाओ, आपके पास ही बिठा लो, कोई बात नहीं। उठा के चेयर को 4-5 दिन गर्मी का मौसम है थोड़ा सा, उसके बाद में बारिश बता रखी है 13-14 तारीख को, और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरेंगे ये भी बताया हुआ है। तो 13-14 तारीख को कोचिंग से सीधे घर जाना है, आपने इधर उधर नहीं जाना कहीं। ओले गिरना समझते हो क्या? है ओला गड़ा है ना, कहीं सीधा सिर में आगे लगे, इसलिए आपको इधर उधर नहीं जाना, घर से कोचिंग और कोचिंग से घर जाना है। उसके बाद मौसम में परिवर्तन आ जाएगा, फिर इतनी गर्मी नहीं रहेगी। अब तो बहुत बुरे हाल है, आपको 3-4 बजे छुट्टी होती है तो उस समय आप घर जाते हो, दया आती है मेरे को अंदर बैठे बैठे कि बेचारे बच्चे कैसे घर जा रहे होंगे। तो आप चाहो तो यहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हो घंटे 2 घंटे। आपको लगता है कि मैं लेट जाना है तो आप लेट जाया करो चाहे घर पे, कोई जरूरी नहीं है कि छुट्टी होते ही घर पे भागो, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है बेटा, किया आपने? बताओ किस किसने आंसर निकाला, बोलो। 696। देखते हैं, आपसे कहा है 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं। संख्याएं किससे बड़ी है भाई? 29 से क्या होनी चाहिए? 29 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तो नहीं दिया, क्या दिया है क्या, बोलो। अगर अनुपात दिया नहीं तो आप अनुपात क्या मान लेंगे? पहली का x और दूसरी का मान लेंगे, मान लेंगे ना। फिर आपको क्या कहा है आगे, गेट को नजदीक रखो। फिर आपसे कहा है HCF क्या दिया, बोलो कितना? 29। ऐसे शर्माते शर्माते मत बोला करो, बिंदास होकर के बोला करो आराम से। आप ना तो मेहमान हो, न मैं आपके यहाँ मेहमान हूँ, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, सभी मिलजुल करके अपने पढ़ना है। आपको कोई चीज़ आई मेरे को बताया करो, मेरे को आती है वो मैं आपको बताता हूँ। आप तो कभी बताते नहीं कोई बात, मेरे को बताते हो क्या? नहीं बताते ना, बहुत आपको कि कहीं गुरुजी सीख न जाए। HCF कितना है बताओ? 29। LCM कितना है? कितना? 4147। आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग। आप क्या करो, पहले अनुपात को गुणा कर दो HCF से। HCF से गुणा करोगे पहली संख्या क्या आ जाएगी? 29x। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 29y। x और y का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, एलसीएम दे रखा है तो आप इनका एलसीएम ज्ञात करके बराबर एलसीएम रखें, ठीक है ना। आपको प्रश्न में एलसीएम दे रखा है तो आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो और किसके बराबर रख दो? एलसीएम के। तो इनका एलसीएम आएगा बेटा, क्या आएगा? 29x y बराबर कितना? तो आप मेरे को बताओ, x गुणा वाई बराबर 29, इधर जाकर के भाग में और 29 का भाग देंगे, बोलो क्या आएगा? 143। 143 मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि किन का गुणनखंड है, ये बताओ किसका। तो x की जगह क्या रखूं? 11 रख दूं। y की जगह क्या रखूं? 13 रख। ये दो संख्या, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हो सकता है किसी और के भी गुणज हो, ये हो सकता है किसी और के भी गुणज हो। मान लो यहाँ अगर एक आता, यहाँ पे 143, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अरे ऐसा भी तो गुणनखंड हो सकता है ना, 1 गुणा 143 नहीं हो सकता क्या, बताओ? हो सकता है ना। आप ले जाओ, चाहिए ले जाओ, ये भी ले जाओ, ठीक तो है, या उधर से ले लेना।
तो टुकड़े देखो, आपने मेरे को बताया 11 गुणा 13, मेरे दिमाग में आया भी एक को अगर 143 से गुणा करेंगे तो भी 143 ही आएगा, आएगा ना। अगर मैं x का मान क्या रखूं, एक रखूं, क्या रखूं, एक। अगर मैं x का मान एक रखूंगा तो पहली संख्या क्या आएगी, 29 एकम 29। उसने क्या कहा है, संख्या 29 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं 29, बताओ सही है क्या ये, 29 से बड़ी है क्या संख्या, ये नहीं है ना। तो इसका मतलब एक और 143 तो नहीं रख सकते। फिर हम क्या रखेंगे, x का मान है, x का मान 11 रखो तो क्या आ जाएगा, 11 9 99 हासिल 9, 11 दूना 22 और 9 319। फिर आप रखो y की जगह कितना, 13, 13 को 29 से गुणा करो क्या आएगा, 377। ये दोनों संख्याएं आ गई। पूछा गया आपसे, योग कर दो, कितना आएगा, 696। ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर लिखो प्रश्न। आ जाओ बेटा, को स्टूल ले आओ, उधर से स्टूल पड़ा है, स्टूल पे बैठ जाओ थोड़ी देर आगे, आ जाओ, आ जाओ जगह, ये पड़ा है, इधर बैठ जाओ। एक तो ना आप थोड़ा सा टाइम का विशेष ध्यान रखो बेटा, बहुत विद्यार्थी लेट आते हैं, आज तो खूब सारे लेट आए हैं। और तो और मतलब सीमा की तो मजबूरी है, दूर से आती है, 40-50 किलोमीटर का सफर होता है इसका, तो ये तो लेट आए, बाकियों को लेट आने का कोई हक नहीं है, ठीक है, सभी जल्दी आए। चंद्रपाल को चलो काम हो गया बीच में, ये कोई मुनीम वाला काम भी देखते साथ, हो गया क्या सुधर, कॉलेज की हो गए, ठीक है। तो आप बेटा एक तो ना कोचिंग आने के बाद जाना नहीं है कहीं, कॉलेज जाना हो चलो, चंद्रपाल की अलग समस्या, ये तो जाए तो जाए, समझदार विद्यार्थी को छूट होती है, बाकी को छूट नहीं है। लड़कियों को बिल्कुल भी छूट नहीं है, कोचिंग में आने के बाद गोलगप्पे खाने जाओगे तो भी पूछ के जाना है, पता है ना आपको। हाँ, ऐसे नहीं कि गोलगप्पे खाने भी नहीं है साथ में, गोलगप्पे अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप खाते हो तो खाओ, चलो कोई बात नहीं, आपको मना नहीं कर सकते। गोलगप्पे नहीं खाओगे तो किसी का घर उससे भी तो चलता है बेचारे का, तो मैं उसके पेट पे लात नहीं मारना चाहता, इसलिए आप खाया करो गोलगप्पे, कोई बात नहीं। आपके गोलगप्पे खाने से कईयों के घर चलेंगे, एक तो गोलगप्पे वालों के, फिर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे कभी, क्योंकि ऐसी अलूल जलूल जो कुछ भी आए वो आप पेट में डाल रहे हो, खा रहे हो, तो खराब तो करेगा, अभी नहीं करेगा तो 4 साल 2 साल बाद में खराब करेगा, तो कईयों के फायदा होगा आपके गोलगप्पे खाने से। क्या आंसर है बताओ इसका, कितना आया। अच्छा ये तो हो ही गया क्वेश्चन ना, और लिखो क्वेश्चन नया। दो संख्याओं के एलसीएम 72 और 12 है, यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, यदि इन संख्याओं का योग क्या हो, 60 हो, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन भी दिए इसमें, मैं ऑप्शन देता हूं आपको, थोड़ी सी बुद्धि का आप यूज करते तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रश्न में आपको कैलकुलेशन की जरा भी आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन दिया एक तो आपको 12, एक ऑप्शन दिया है 24, और क्या दिए 60 और 72। आपको एक संख्या क्या दे रखी है, अच्छा दोनों दो संख्या है कोई एक्स और वाई, इन दोनों संख्याओं का योग आपको क्या दिया है, 60 दिया है। एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम क्या दिया है 72, और एचसीएफ क्या दिया है, क्या दिया है 12। आप थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं ना इसके अंदर, लगाई होगी आपने, वैसे मुझे भरोसा है आप पे पूरा पूरा। आपको ये पता है कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 60 आएगा, तो एक संख्या अगर बेहतर हो जाएगी तो दूसरी संख्या में कौन सी रखूं, पॉजिटिव संख्या के 60 आ जाएगा क्या। अरे दो संख्याओं को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, तो अकेली 60 से ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। दो संख्याओं का योग 60 है, एक एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, जीरो लेना नहीं है, जीरो से बड़ी संख्या लेनी है, ये ऑप्शन भी कट हो गया, ऑप्शन बचे दो। अब देखना आपने इसमें एचसीएफ का मतलब है, जो एचसीएफ है ना उसके इनके अंदर भाग जाना चाहिए, तो भाग तो जा रहा है दोनों में, और एलसीएम में इनका भाग जाना चाहिए, 12 का भाग तो जा रहा है, बेहतर में जा रहा है क्या, 24 का जा रहा है, तो करके देख लो पड़ेगा। अच्छा योग भी क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, योग 60 आए, अगर एक संख्या 24 है तो दूसरी क्या रखूं संख्या बताओ कि 60 हो जाए, क्या रखना पड़ेगा 36, ये एक संख्या 12 है तो दूसरी क्या रखूं 60 हो जाए, हैं
48। अब देखो जो एलसीएम है ना उसके अंदर इन दोनों संख्याओं का 12 का तो जा रहा है, 48 का भाग जा रहा है क्या? 48 का भाग जा रहा है क्या 72 में? नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। 36 का भाग जा रहा है 72 में, 24 का भाग भी जा रहा है 72 में, 60 का सॉरी 12 का भाग इन दोनों में जा रहा है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा ऑप्शन से। इस प्रकार से आप इसको करके देख सकते थे। बात समझ आई कि आपको? ये ऑप्शन से कैसे किया मैंने क्वेश्चन को? कौन समझ आई? था फायर आगे कैसे दोनों आ रहे हैं? ऐसे कैसे दोनों आ रहे हैं? टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने, कैसे किए? देखो बेटा टुकड़े करेंगे दोनों, कैसे आएगा आंसर बताओ मेरे को? आपको कहा है दो संख्याओं का योग क्या है? 60 है। मान लो कि पहली संख्या क्या है? x है, दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 12x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12y। एलसीएम 72 दे रखे, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, क्या आएगा? 12x y बराबर क्या? 72। तो x गुणा y बराबर क्या हो जाएगा? 12 भाग में चला जाएगा ना, बोलो क्या होगा? 6 होगा। मतलब दो संख्याओं को गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो ऐसी दो संख्याएं देखो कौन सी है? एक तो 1 गुणा 6, एक 2 गुणा 3, एक 3 गुणा, ज्यादा हो जाएगी, दो ही संख्या है, या तो ये हो सकती है या फिर अगर x का मान आप 1 रखोगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 12, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12 ठीक है बेहतर। आपको कहा है दोनों संख्याओं को योग क्या होना चाहिए? बताओ दोनों का योग 60 हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? बताओ ये ऑप्शन हो सकता है क्या? ये दूसरा भी हो सकता है, नया वो देखिए। x का मान क्या रखा आपने? कहाँ गया वो? हाँ ये रहा 12x है ना। तो देखो x का मान कितना कितना माने हम? 2 माने, तो 12 दूना क्या हो जाएगा? 24। x y का मान 3 माने तो 12 दिया 36। दोनों का योग देखो क्या हो रहा है? 60 हो रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, अरे समझ आई की बात? ये जो क्वेश्चन थे मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन थे कि जब मैं करने लगता तो आपको बोलना चाहिए था कि गुरुजी हमने कर लिया, सब एक साथ बोलते, लेकिन आप में से किसी ने साथ दूसरे क्यों और रह गए क्या है बोलो? वो भी सलटाते हैं। दो संख्याओं का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये साफ कर दूं क्या बेटा इसको? कर लोगे ना? ऐसे कर लेना, उसको ट्राई करना, मैं आगे नए क्वेश्चन देता हूँ। चलो आज की ये तो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन थे जो आपने किए हैं, कुछ मैं अलग क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चनों को भी कर तो देंगे, मेरे को भरोसा है आप पे, पर फिर भी लिखो 4 अंकों की दो संख्याओं, ये आपके लिए प्रश्न आपने करना है सभी ने। 4 अंकों की दो संख्याओं, 4 अंकों की दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, 4 अंकों की दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 19,261, 19,261 और 103 है। 19,261 और 103 है, इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसके अंदर आपको थोड़ा सा खुरापाती दिमाग लगाना पड़ेगा, जब आप इसके गुणनखंड करोगे तब। ये तो बेटा बेसिक क्वेश्चन था, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था।
कितना आएगा? योग 84 है, 2884 क्या? समय को नए बर्बाद करते हुए ध्यान दो सभी सामने देखो। क्या बोला गया आपको क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का एलसीएम, बोलो जल्दी साथ साथ में बोलते जाओ। एलसीएम क्या दिया है बोलो? 19,261। एचसीएफ क्या दिया है बोलो? 103। मान लो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? एक्स अनुपात वाई। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 103x, और दूसरी संख्या हो जाएगी 103y। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अनुपात को हम एचसीएफ से गुणा करते हैं, हमेशा ये करते आ रहे हैं, एचसीएफ से गुणा करते हैं तो वो संख्या आ जाती है हमारे पास। अब आपको दे क्या रखे हैं? दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर दो। इन दोनों का एलसीएम बोलो क्या आएगा? 103x वाई, और बराबर में एलसीएम जो दे रखा है वो लिख दो 19,261। आपको x और y का मान चाहिए, तो 103 का इसमें भाग दोगे, 103 का भाग दोगे तो बोलो क्या आएगा? 187। आप देखो x और y कैसे टुकड़े कि गुणा करने पे 187 आए। एक तो होता है 1 गुणा 187, पहला तो यही होगा। दूसरा होगा 11 गुणा 17, 11 एकम 11 बच के 7, 11 7 77, भाग दे के देखना पड़ेगा। अच्छा, x का मान हमने क्या माना था? x का मान हम क्या मान लें? 1 मान लेंगे, तो पहली संख्या क्या आएगी? 103। बोला क्या आपसे? संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? 4 अंकों की। अगर हम x का मान 1 मानते हैं, x का मान 1 मानते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे तो 3 अंकों की आई संख्या, तो फिर ये तो गड़बड़ है। फिर हम क्या माने? x का मान 11 मानेंगे। 11 मानेंगे तो क्या आ जाएगा? गुणा करोगे 1133, 4 अंकों की आ गई ना। फिर एक y का मान क्या माने? 17, 17 से गुणा करें क्या आएगा? 1751। दोनों को जोड़ दो, योग ही तो पूछा है, 2884 आ, दोनों का योग आ जाएगा 2884। बात समझ आ गई आपको? फिर से लिखो, अब क्वेश्चन लिखोगे वो बढ़िया वाला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये तो फर्जी प्रश्न थे। लिखो, दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है। दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है, और उनका अंतर 54 है, और उनका अंतर क्या है? 54 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा वो आज की क्लास का क्या हो जाएगा? गणित का जादूगर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर देगा वो विद्यार्थी आज की क्लास में गणित का जादूगर कहलाएगा। अब आप जादूगर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, आप प्रयास करें, ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। लोटा कहाँ गायब हो गया? बताओ भाई, आंसर आया तो किसी का? दो तरीके बताने वाला हूँ इस प्रश्न। आपको गुरुजी आप दो बताने वाले हो, एक भी तरीका लीक नहीं कर सके हम, तो आप देखिए सरदार जी है आंसर कुछ करो, कैलकुलेट मैं कर देता हूँ, बताओ क्या कैलकुलेशन। ऐसे टुकड़े तो आप ही कर सकते हो। ध्यान दो बेटा, देखो
देखो सभी ध्यान दीजिएगा, ये थोड़े अलग लेवल का प्रश्न है, थोड़ा सा लेवल इसका अप किया है, मैंने प्रयास किया है इसलिए। ये मैंने सरदार जी से इसीलिए पूछा क्योंकि सरदार जी पुराने बैच के विद्यार्थी, उन्होंने पहले ये टॉपिक पढ़ रखा है, कैलाश वजह से इन्होंने भी पहले टॉपिक पढ़ रखा है। कहीं दूसरे विद्यार्थी ये न समझे कि हमसे तो पूछते नहीं, इसका मतलब हमें इंटेलिजेंट नहीं समझते होते, ऐसी बात नहीं है। जो इस क्लास में बैठे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, इंटेलिजेंट है सारे। देखो ध्यान दो, आपसे कहा है दो संख्याएं दे रखी है, दोनों संख्याओं को क्या दिया आपको, एलसीएम दिया। कितना एलसीएम दिया है, कितना 1260 दिया। और आपको क्या दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 55 54 दिया। पूछा है क्या आपसे, योग तभी तो ज्ञात कर पाएंगे जब आपके पास दोनों संख्याएं होगी। मान लो कि पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। आपको गुरुजी हमने ऐसा तो मान लिया था, लेकिन अब की बार समस्या ये हो गई कि आपको क्या नहीं दिया, HCF। अगर HCF दिया होता फिर तो HCF से इसको गुणा कर देते, 5 है तो 5x 5y। HCF है, आप HCF भी क्या मान लो, H मान लो। दो तरीके बताऊंगे, पहला तरीका बता रहा हूँ, इसे इस तरीके को समझना जरूरी है, सभी में लागू होगा। इसके बाद वाला तरीका बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन में वो लागू हो जाएगा। आपको पहली संख्या नहीं दी, आपने x मान लिया, दूसरी संख्या नहीं दी, क्या मान लिया, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या मान लिया आपने, x अनुपात है y। आपको HCF दिया नहीं तो HCF आपने क्या माना, h। अब अगर मैं HCF को अनुपात से गुणा करूँ तो संख्या आ जाएगी, h को x से गुणा करूंगा तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, hx आ जाएगी, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, hy आ जाएगी ना। आपको दो चीजें दे रखी है, एक तो आपसे ये बोला है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम, आप देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, h x y कितना आएगा, 1260 आएगा। कोई हर्ज बताओ यहाँ तक, नहीं है। फिर आपको क्या दोनों का अंतर दे रखे, अगर आप hx में से hy घटाओगे तो क्या बचेगा, देखो ऐसे आप करोगे ना, hx माइनस hy, इसमें आप क्या करना है, h को आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x माइनस y बचेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, h और x माइनस y बराबर क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, 54। बताओ कितनी बार 54 है क्या, यहाँ तक बताओ, आपको समझ आया क्या सभी को, यहाँ तक बताओ समझ आ गया क्या, सभी को समझ आ गया यहाँ तक, ईमानदारी से बताओ किसी को नहीं समझ आया तो, कोई ऐसा विचार, अरे बोलो एक बार, आगे समझ पक्का, रोशन आपको समझ आया बेटा, आपको नहीं समझ आया, मेरे को भी नहीं आया। देखो अपने दोनों ही समझते हैं। आपको एलसीएम दे रखा है 1260, फिर आपसे कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, मैंने पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर लिख दिया 54, तो दिया हुआ है प्रश्न में। पहली संख्या हम क्या मानते हैं, x अनुपात y, यही तो मानते हैं हम, x अनुपात y दोनों संख्या, अरे पहले करते आए ना ऐसे, लेकिन उस समय हमारे पास क्या होता था, HCF कुछ दिया होता था तो हम HCF को अनुपात से गुणा कर देते तो हमारे पास क्या आ जाती थी, संख्या। अब की बार हमें HCF भी नहीं दिया तो हमने HCF भी मान लिया, मानना ये मानते रहो क्या है, HCF नहीं दिया ये भी मान लिया h, और मुझे पता है HCF को अनुपात से गुणा करूंगा, x को h से गुणा किया क्या आ गया, hx, फिर से h को y से गुणा किया क्या आ गया, hy आ गया। पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई। प्रश्न में कहा है दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया, तो एलसीएम मैंने इन दोनों का ज्ञात किया, क्या आया, h x y, समझ आई, और एलसीएम दिया कितना है, 1260। फिर मुझे दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, अंतर मैंने लिख दिया hx माइनस hy, देखो ऐसे hx माइनस h दोनों में कॉमन है, उसको मैंने बाहर रख लिया, इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा y, h गुणा x माइनस y, ये मैंने यहाँ लिखा। बात समझ आई, बात समझ आई क्या यहाँ तक आपको, आपको अब थोड़ा सा दिमाग, बढ़िया लेवल वाला दिमाग है ना, उसको थोड़ा हिलाओ, जो आपका अच्छे लेवल का दिमाग है उस दिमाग को थोड़ा सा हिलाओ, आप हिला करके थोड़ी सी जगह बनाओ, और वहां आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, h कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है,
अरे ऐसी संख्या देखो जिसका इसमें भी भाग जाता हो इसमें भी भाग जाता हो, 2 के बाद बड़ी से बड़ी संख्या देखो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो दोनों में आती हो। अरे बड़ी से बड़ी संख्या देखने का मतलब क्या है, 1260 और 54 का एचसीएफ भी तो लेना है ना, तो आप एचसीएफ लो, 54 एकम 54 दूना क्या आएगा, क्या बचा, बोलो बोलो जल्दी, क्या बचेगा, अरे 16 में से 8 गया 8, क्या आ गया इधर, फिर 54 का भाग दो, 54 दिया 100, बस क्या शेषफल बचा 18, अब 18 का भाग दे दो इधर, 18 दिया 54, लास्ट में किसका भाग दिया था 18 का, तो इसका एचसीएफ क्या आया, मतलब कॉमन क्या आ गई संख्या, दोनों में कॉमन क्या आ गई 18 कॉमन आ गई। अगर मैं इधर से h को हटा दूं तो इधर से देखो, इधर से मैंने h को हटाया, h को हटा दिया मतलब इसमें h का भाग दिया तो क्या आया x गुणा y, इसमें भी h का भाग दिया तो क्या आया x माइनस y। इसी प्रकार इसमें मैंने किसका भाग दिया है एचसीएफ का, कितना आया 18 का भाग दिया, कितना आएगा बोलो, अरे 18 का पढ़े में 126 आता है, हाँ तो बोलो फिर 18 साथी क्या आ गया 70, 18 का भाग इसमें तो क्या आएगा, इसका मतलब इनमें h का भाग है और इनमें किसका भाग है 18 का, इसका मतलब h बराबर क्या आया, h बराबर क्या आया, h बराबर क्या आया 18, h मतलब क्या है एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया 18। बात समझ आई आपको, बात समझ आ गई क्या, आपसे पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग पूछा आपसे, तो दोनों संख्याओं का योग आप यहाँ से कर दो, चाहे कर दोगे ना, कहाँ से कर दो, कैसे कर दोगे इधर, पहली संख्या क्या आ जाएगी 18x, दूसरी संख्या 18y, और आपको एलसीएम कितना आया दोनों का देखो, अरे एलसीएम यहाँ से, या तो यहाँ से उठा लो आप, देखो यहाँ से आप उठा दीजिए, या ये आ गया आपके पास एलसीएम क्या आएगा 18x y बराबर एलसीएम कितना है 1260, इसका मतलब एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, कितना आएगा 70। अब आप देखो कि दोनों को गुणा करने पे क्या आए 70 आए, और दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए, एक्स माइनस वाई करने पे क्या आना चाहिए 54, ऐसी संख्या है, वहां से अपने कुछ लेना ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है उसमें से उठाओ, आपको जो चीज चाहिए थी, आपको क्या चाहिए था एचसीएफ चाहिए था, एचसीएफ आपको निकल गया, बाकी कचरा छोड़ दो उसको, अगर आप उसे यूज करना चाहो तो उसे भी यूज कर लेना, मैं आपको बताऊंगा अभी। आपके पास दो चीजें होगी, एक तो गुणा करने पे 70 आना चाहिए और अंतर क्या आना चाहिए 54 आना चाहिए, ऐसी कोई संख्या देखो, ऐसी कोई संख्या देखो, अंतर आना चाहिए 54, देखना आएगा कि नहीं आएगा कोई, रुको फिर 1 मिनट और देखो, एक चीज और देखो, आप यहाँ से भी कर सकते थे, ध्यान देना 1 मिनट रुकना, इस चीज को मत करो, चाहे आप इसको छोड़ दो, चलो आपने वहां क्या किया, h बराबर क्या आ गया आपके पास 18 आ गया, आप यहाँ से देखो दो संख्या को गुणा करने पे क्या आना चाहिए 70 आना चाहिए, और दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, देखो गुणा करके और अंतर आ रहेगा, दो संख्याओं को गुणा करो क्या आना चाहिए 70 है, 10 इंटू अंतर 3 कहाँ आ रहा है 10 इंटू आ रहा है क्या, एक्स और वाई में, एक्स मान लो 10 और वाई क्या मान लो 7, एक्स का मान अगर 10 है वाई का मान 7 है, तो यहाँ एक्स का मान क्या आ जाएगा 10, वाई का मान 7, ये अनुपात आ गया ना, अनुपात माना था हमने, और एचसीएफ क्या आया हमारे पास 18 से, इसको गुणा कर दो क्या आ जाएगा 180, 18 को इससे गुणा कर दो क्या आएगा 100, पूछा क्या आपसे योग, पूछा क्या, जोड़ दो 306, योग आ जाएगा 306, ये थोड़ा सा आपके लिए आपको थोड़ा औखा सा हो गया क्वेश्चन, हो गया ना, औखा तो है नहीं, इसको मैं दोबारा बताता हूँ आपको, या एक बार नोट कर रहे हो इसको,
चलो एक बार नोट कर लो आप इसे, फिर दोबारा बात करें। लिख रहे हो क्या? जल्दी लिखो, फिर ऐसे 2 3 5% करवाऊंगा मैं, फिर आगे समझ आ जाएगा बढ़िया। ऐसा और दूंगा मैं। इसका एक और तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नोट कर लिया क्या? साफ कर दूं इसे? इसी प्रश्न को मैं दोबारा बताने वाला हूँ आपको, आप देखना दोबारा से इसे नोट करने के बाद। देख रहे हैं? बताऊंगा दोबारा, नोट कर लिया तो बताऊं क्या? आप देखो, आपको इस प्रश्न में एलसीएम दिया हुआ था 1260। देख रहे हो सभी? देख लो सभी एक बार सामने, दोबारा बता रहा हूँ। एलसीएम क्या दिया हुआ था? 1260। आपको कहा था पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 54। जब आपको एलसीएम दिया हो, सुन लो एक बात और, नई बात बता रहा हूँ यहाँ आपको। जब आपको एलसीएम दिया हो और जब आपको दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो, तो आपने इस अंतर और एलसीएम का एचसीएफ ज्ञात कर लो। किनका? अंतर का। और अंतर, अंतर कितना है? 54। और एलसीएम कितना है? 1260। तो आप क्या करो, इस 1260 और इस 54 का एचसीएफ ज्ञात कर लो। करो, कितना आएगा? 18 आएगा। तो ये ध्यान रखना, नई बात पता चली आपको। जब आपको अंतर दिया हो और जब आपको एलसीएम दिया हो, तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी उतना ही होगा जितना अंतर और एलसीएम का एचसीएफ आएगा। अरे ये एलसीएम दे रखा है, ये क्या दे रखा है? अंतर। आप इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर लो। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 18। ये 18 ही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। बात समझ आ रही है क्या? भेजे में घुस रही क्या बात आपके? अरे पता चल रहा है क्या? अगर नहीं चल रहा तो इसे भाड़ में जाने दो। आप देखो यहाँ एलसीएम कितना है? 1260। आपसे क्या, पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 54। बोले ना? आप मान लो कि पहली संख्या क्या है? एक्स। दूसरी संख्या क्या है? वाई। ये दोनों संख्याओं का क्या मान लिया आपने? अनुपात मान लिया। समझ रहे हो? आप क्या करो, इस अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दो, तो आपके पास संख्याएं आ जाएगी। लेकिन एचसीएफ आपको दिया ही नहीं, तो आपने एचसीएफ भी क्या मान लिया? एच मान लिया। अब आप क्या करो, एच से गुणा करो। इसको एच से गुणा किया तो क्या आ गया? एच एच। इसको एच से गुणा किया तो एच वाई आ गया। अब आप क्या करो, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लो, कि आपको क्या दे रखे? एलसीएम दे रखे ना, तो आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एच एक्स वाई, और एलसीएम जो दिया है वो बराबर रख दो। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है, तो आप इन दोनों का अंतर, ऐसे मैंने बताया था, एच एक्स माइनस एच वाई। कॉमन क्या है दोनों में? एच, तो क्या बचेगा अंदर? एक्स माइनस वाई। ये चीज आ गई आपके पास, मैंने यहाँ लिख दी। और अंतर आपको दिया कितना है? 54, तो वो इसके बराबर है। समझ आई बात? अब आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लो। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया तो कितना आया? 18। आप इसमें भी 18 का भाग दे दो, इसमें भी 18 का भाग दे दो। आपने इसमें 18 का भाग दिया तो 70 आया, इसमें 18 का भाग दिया तो 3 आया। इधर आपने एच का दोनों में भाग दिया तो एच कट गए दोनों, ये आगे एक्स वाई और ये एक्स माइनस वाई। इसका मतलब एक्स को वाई से गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 70। एक्स में से वाई घटाने पे क्या आना चाहिए? 3। तो इस 70 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं अपने, कि गुणा करने पे तो 70 आ जाए और माइनस क्या आना चाहिए? अंतर क्या आना चाहिए उनका? 3 आना चाहिए। तो देखो मैंने टुकड़े किए 70 और, सॉरी 10 और 7 का, जिनको गुणा करने पे तो क्या आ रहा है? 70 आ रहा है, और अंतर क्या आ रहा है इनका? 3 आ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हो गया? मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था भाई? पहली संख्या क्या मानी थी मैंने? एक्स। दूसरी संख्या क्या मानी थी? वाई। अनुपात माना था ना? तो एक्स और वाई की जगह मेरे पास अनुपात क्या आ गया? 10 और 7 आ गया। ये क्या है? अनुपात आया है। अगर मुझे संख्याएं ज्ञात करनी है तो अनुपात को एचसीएफ से गुणा करना पड़ेगा। एचसीएफ कितना है? 18। 18 से इनको गुणा कर तो संख्याएं आ जाती 180। ऐसा एक और दे रहा हूँ, वो करो, फिर आपको और समझ आ जाएगा। नहीं है? लिखो क्वेश्चन। लिखो, तीन संख्याएं
एक आसान क्वेश्चन दे करके फिर आपको वापस लिखो 3 संख्याएं 3:8 3:8:15 के अनुपात में जा कितना नाने रिदा अभी मिल रही मिलना पूछ लो भी ना नाने रिदा सच्ची जावा नहीं है क्या गुरु जी मर नाने रम नानी घरे कौन खत्म नाने रिदा लोग तो नानी के नानी गांव जाओ तो नाने रिदा प्रश्न लिखो 3 संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है लिख लिया और उनका एलसीएम 8280 है और उनका एलसीएम 8280 नहीं लिखना था तो 8 8 2 2 फिर 8 8 फिर बिंदी ठीक है 8280 और महत्तम समापवर्तक मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा ये आपने बताना है एचसीएफ ज्ञात करना एचसीएफ आपने ज्ञात करना है बिल्कुल ऑप्शन है इसका ऑप्शन लिखने तो लिख लो इसके 60 फिर 69 फिर 75 फिर 57 होना चाहिए शायद ये तो आसान प्रश्न है बेटा बीच में मैंने इजी क्वेश्चन ऑप्शन दोबारा बताऊंगा 60 फिर 69 फिर 75 फिर 57 57 है लास्ट ऑप्शन ध्यान दो बेटा 3 संख्याएं आपको दे रखी है पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या दे रखी है ओके और आपसे इनका अनुपात क्या दिया बोलो बोलो 3:8:15 ये अनुपात दिया है आपको एलसीएम दे रखा है कितना बोलो 82 80 आपको एचसीएफ ज्ञात करना है आप मान लो कि एचसीएफ कितना है एक्स कितना कर सकते हो क्या सुंदर पाली तो कर लो आपको जब एचसीएफ दिया है आपको पता है कि एचसीएफ से अनुपात को गुणा करते हैं तो संख्याएं आ जाती हैं बात कितनी बार मैंने आपको बता दिया आप इस एक्स से इसको गुणा करो पहली संख्या क्या आएगी 8 को एक्स से गुणा करेंगे दूसरी संख्या 15 को एक्स से गुणा करेंगे तीसरी संख्या ये बात आपके भेजे में घुसी क्या आप इन तीनों संख्याओं का आपको क्या दे रखा है एलसीएम इतना 82 80 आप भी क्या करो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लो क्या आएगा 120 एक्स आएगा आपको मान किसका चाहिए जो गुणा में 120 इधर जाके क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया 12 का भाग दो कितना आएगा 12 छिका 12 निमा एक्स बराबर क्या आ गया एक्स बराबर क्या आया एक्स मान क्या था यही पूछा था एचसीएफ क्या है तो एचसीएफ क्या है इजी नहीं है क्या क्वेश्चन बताओ लिखो एक और लिखो दो संख्याओं का योगफल 50 है अभी जो इससे पहले मैंने करवाया उस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं फिर से मैं आपको दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनका गुणनफल 525 गुणनफल 525 है दोनों संख्याओं का लय से ज्ञात करो दोनों संख्याओं का दोबारा बोल रहा हूँ तो दो संख्याओं का योगफल तो है 50 और गुणनफल है 525
दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। आसान सा, स्वीट सा, सॉफ्ट सा, बढ़िया सा प्रश्न है, कर दो जल्दी। आई तो बात है मेरे, यही तो बात है। लेट कैसे हो बेटा? कहाँ पे बस रहा हूँ? कहाँ से हो? वहीं से बस करा हूँ, दूसरे मिनट जाना। चलो कोई। किसी का आंसर आया हो तो बता दो। आया आंसर क्या? कैलाश, गगनदीप, मुकेश, मोहित, कोई तो बताओ रे। पूजा, लड़के तो सारे ऐसे हैं तो प्रश्न बता सकते। 400 यार, सॉरी गलत हो गया, तो 432 तो नहीं। ये प्रश्न मजे की बात है कि एमटीएस पेपर में आया है 2020 के अंदर। मजे की बात क्या है कि एमटीएस 2020 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ पेपर में है। एमटीएस का जो पेपर होता है ना, वो बिल्कुल फर्जी लेवल का पेपर होता है, आपको पता है, होता है ना। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, फर्जी सा पेपर होता है, उसके अंदर ये प्रश्न आया, तो आप देखो कि कितना आप कर ही सकते हो, ध्यान दो सभी। देखो, आपसे कहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है। आप पहले तो ये मान लो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लो क्या है, एक्स और है, ये अनुपात है। आपको एचसीएफ दिया है क्या? एचसीएफ क्या मान लो? एच मान लो। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? एच एक्स। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? एच वाई। आपको प्रश्न में क्या दिया? दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल क्या दिया बताओ? आप इन दोनों को गुणा करोगे, क्या आएगा देखो, एच स्क्वायर एक्स और एच, यही तो आएगा। एच एक्स को एच वाई से गुणा करोगे तो एच तो दो बार एच की स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुणा वाई हो जाएगा। और गुणनफल दिया कितना है? कितना? 525 दिया है। फिर क्या दे रखा है? इन दोनों का योग दे रखा है, एच एक्स प्लस एच वाई। आप इन दोनों का योग करोगे तो कैसे आएगा बताओ? एच को क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? एक्स प्लस वाई बराबर है कितना योग? 50 है क्या? यहाँ तक समझ आया? अब आप कहोगे गुरुजी, अगर यहाँ पहले तो क्या था, दोनों में एच एच था, एच एच होता तो हम इसका कोई समाधान करते, एक काट देंगे तो एक एच बच जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना। आप क्या करो, इधर स्क्वायर है ना, तो इसमें भी क्या कर दो, इसकी स्क्वायर कर दोगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कर दिया? समझ आई कि बात? की उठा ला क्योंकि अरे यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, अरे एक ही तो संख्या है ना, तो इसकी करीब इसकी भी करनी पड़ेगी, और इधर बराबर से इधर स्क्वायर करा तो उधर भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब आप देखो इसकी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 50 की स्क्वायर क्या होता है? 25। दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों का एचसीएफ देखो क्या आएगा, अरे 25 आएगा शायद। इसमें 25 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 21। इसमें 25 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 100। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया? कितना है एचसीएफ? 25। अरे 25 एचसीएफ नहीं आया, सॉरी। अभी हमने किससे काटा इनको? 25 से काटा। किससे काटा? अरे किसका भाग दिया था? इधर एच को खत्म करने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा? एच की स्क्वायर का। अरे इधर एच होता फिर तो एच बराबर 25 होता, लेकिन एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बराबर 25 हो गया। ये एच स्क्वायर है तो एच बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एच बराबर, एच का मान 5 आ गया। इसका मतलब एच कितना आया?
5 है। अब बताओ पूछा क्या आपसे, दोनों संख्याओं क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। एलसीएम कैसे ज्ञात करें हैं? अच्छा एलसीएम पूछा आपसे, एलसीएम का मतलब क्या है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा बताओ। अरे सुन लो ढंग से देख लो बात को मैं क्या बता रहा हूँ, ये दोनों संख्या इनका एलसीएम बोलो क्या आएगा, एच गुणा एक्स गुणा वाई, यही तो आएगा ना एलसीएम इनका, आएगा कि नहीं आएगा। एच का मान देखो कितना आ गया, 5 आ गया, और एक्स गुणा वाई देखो, एक्स गुणा वाई बचा हुआ है ना कितना, 21, क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, 105 है। दोनों संख्या ज्ञात करनी हो तो बाद में देखा मैं, चाह पी लो मैं, ये तो नोट करो एक बार, योग कितना करना है अपने को, करते हैं चलो अपने एक बार, इसे नोट करो चलो फिर देखते हैं, हो जाएगा योग, संख्या भी याद हो जाएगी। अरे अब आप सवालों के अगर रट्टे मारोगे कि मैंने पहले ऐसे किया था अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगर रट्टे मारोगे तो बताओ कैसे कर लोगे, कर लोगे क्या। आप क्वेश्चन की जो डिमांड हो रही है उस डिमांड के हिसाब से चलते जाओ तो आंसर आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। ठीक है सर, क्लास में आएगा 10 बजे, 10 बजे 3:30, अभी 10 मिनट कह रहा हूँ बारह, कोई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। देखो बेटा अगर आपको संख्या ज्ञात करनी हो, अगर आप क्या करना चाहो, ये चीज समझ आई क्या, मैंने इसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है, जैसे जैसे प्रश्न में बोला जा रहा है ना वैसे वैसे मैं इसको करता गया हूँ। जब मैं इस प्रश्न को कर रहा था तो मेरे जीवन में एक समस्या ये आ गई कि इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें तो दोनों में एच एच था, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, इसमें एच स्क्वायर है, इसमें भी, इसमें केवल एच था, तो मैंने दोनों को एक जैसा कर लिया, इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर अपनी तरफ से लगा दिया, इधर स्क्वायर लगाई तो इधर भी क्या लगा दिया मैंने, इसकी भी स्क्वायर कर दी। अरे मैंने ऐसे लिखा कि एच बराबर अगर मेरे पास 20 होता, अगर मैं इधर स्क्वायर लगाऊंगा तो इधर भी क्या लगा दूं, स्क्वायर लगा दूं, तो ये एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा। अगर मुझे एच का मान ज्ञात करना है, स्क्वायर हटेगी इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो एच बराबर वापस क्या आ जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ा, कुछ पड़ा क्या, बात तो एक ही है ना, इधर स्क्वायर करी इधर स्क्वायर कर दी, इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर हट जाएगी, बस आंसर तो सेम ही रहेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको, जी आपको किन्नू ठोक दे सलाह तो स्क्वायर कर दे सलाह रूट कर दे, तो ये गणित का रूल है, ऐसा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अरे समझ आ गई बात के। अब देखो आगे, आपसे पूछा तो यही था कि दोनों का एलसीएम क्या है, तो एलसीएम तो कितना है इसका, 105 है। इन प्रश्नों को घर जा करके दोबारा थोड़ा माथापड़ी कर लेना, इनके साथ दोबारा देख लेना, करके देख लेना, ये प्रश्न मैं पहले कह रहा हूँ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, लास्ट में आपको करवा रहा हूँ, कहते गणित उतारो विश्वास उठ जाए, है ना, डरना नहीं है, आ जाएंगे ये भी क्वेश्चन होंगे, आपसे प्रैक्टिस करोगे ना बार बार तो आने लग जाएंगे बेटा। कोई टाइम था मुझे भी गणित नहीं आती थी, जोड़ घटा भी नहीं आते थे, फिर मैंने दूसरी क्लास में एडमिशन लिया, फिर गुरुजन ने पढ़ाना शुरू किया मेरे को, जोड़ घटाओ ऐसे करता था, पता है जोड़ में कैसे करता था, मेरे को सर बोलते थे 5 और 3 को जोड़ो, तो मैं सिर्फ 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 जोड़ दिया, फिर इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे योग करता था, पता आपको पहले। अब मैं 5 और 3 को सीधा बता देता हूँ 8, इंप्रूवमेंट आया ना, मेहनत करने से आया, तो आप मेहनत करो आप में भी आएगा। नोट कर ले इसको और लिखो प्रश्न, लिखो दो संख्याओं में 9 का अंतर है, दो संख्याओं में 9 का अंतर है, दो संख्याओं में 9 का अंतर है, और उनका गुणनफल 2430 है,
दो संख्याओं में 9 का अंतर है और उनका गुणनफल 2430 है। संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। जिससे पूछूं वही आंसर बताएगा। जिस विद्यार्थी से पूछूंगा वही विद्यार्थी मुझे इसका आंसर देगा। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है बेटा इसके 2 9 3 3 8, 2 9 3 8 ऑप्शन है इसके। 2 9 3। इतनी देर क्यों लगा दी आपने? इतनी देर आपने क्यों लगाई बताओ इस प्रश्न के अंदर? अब तो 9 आ गया था उत्तर। आपसे मैंने एक बात, आपके ना एक कान आप खुले नहीं रखते। आपको मैंने क्या बताया था? जब आपको दो संख्याओं का अंतर क्या दे रखा है, अंतर दिया हो, और दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या दिया हुआ है, गुणनफल क्या दिया हुआ है, कितना 2430। जब गुणनफल दे रखा हो या एलसीएम दे रखा हो और आपको दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है ना वही आपका उत्तर होगा। और दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? 9 आएगा। या तो फिर दूसरा तरीका, ये आपके भेजे में नहीं, उससे छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में आती नहीं, क्योंकि आपका दिमाग है बड़ा मोटो दिमाग है ना। छोटी छोटी चीज दिमाग में रखो मुझे, सो तो मोटो दिमाग लेके घूम रहे हैं, तो फिर छोटी बातें क्यों? जगह खूब है तो आप बातें भी आपको बड़ी बड़ी चाहिए। मोटा दिमाग का सारा आपको कहा है कि दो संख्याओं में अंतर कितना है? 9 है। मान लो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, सुन लो और समझ लो ढंग से। एक्स अनुपात क्या है? पहली और दूसरी का अनुपात एक्स अनुपात है। एचसीएफ आपको दिया है क्या? एचसीएफ क्या मान लो? पहली संख्या क्या आ जाएगी? एच एक्स, दूसरी एच वाई। आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, इन दोनों को गुणा करो, क्या आएगा? एच स्क्वायर एक्स कितना दिया गुणनफल? 2430। और आपको क्या दिया? दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर दोनों संख्याओं में माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा? एच कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? एक्स माइनस, और अंतर दिया कितना है? कितना दिया है? 9। 9 दिया क्या? अरे 9 दिया है क्या? दिक्कत आ रही, इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर है नहीं, इसमें भी स्क्वायर लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 9 9 यहाँ पे हो जाएगा 81। देखो दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है? एच स्क्वायर, इधर तो एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर कॉमन क्या आ रहा है? 81 कॉमन आ रहा है। देख लो 81 का भाग पूरा पूरा जाएगा इसमें। 81 दिया 243, 81 को 30 से काटोगे, इसमें आप 81 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 30। इसमें 81 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आया? एच स्क्वायर बराबर क्या आया? 81। तो एच बराबर क्या आ जाएगा? इधर स्क्वायर है, इधर रूट करेंगे, क्या आ जाएगा? एच मतलब एच सी एफ कितना आया? यही तो पूछा था आपसे, और कुछ पूछा है नहीं, और आगे करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। एच सी एफ कितना आएगा? तो 9 आएगा। चलाओ थोड़ा सा दिमाग को, एक क्वेश्चन लिख लो घर से करने के लिए। चलो घर से करने के लिए मैं आपको दूंगा।